अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गजल अशरफ अवान। नाज़रीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में व्हाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और खुशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, मिल्लत एक्सप्रेस खातून हलाकत केस की तहकीकात में पेशरफ्त। तशद्दुद करने वाले कांस्टेबल का फोन वालिदा के नाम पर निकला। फोन रिकॉर्ड के मुताबिक 7 अप्रैल को 19 फोन कॉल्स और SMS किए गए। मुल्जिम 8 अप्रैल को कराची वापस गया। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज का कहना है कि खातून किसी दूसरे मुसाफिर की जगह बैठी हुई थी। उस मुसाफिर की शिकायत पर एहलकार मीर हसन ने खातून से उठने के लिए मिन्नत समाजत की, लेकिन वो खातून उस सीट से उठने पर आमादा नहीं हुई। उसके बाद जो हुआ वो सब वीडियो में है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। कांस्टेबल के CDR के मुताबिक 7 अप्रैल को कांस्टेबल का फोन कराची और हैदराबाद के दरमियान रहा। 8 अप्रैल को एहलकार के कराची वापस जाने के हवाले से तहकीकात का सिलसिला जारी है। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज बाबर अली रजा का कहना है, CDR के मुताबिक 7 तारीख को 7:25 पर कांस्टेबल की तरफ से हैदराबाद में असलहा जमा कराने का रिकॉर्ड मौजूद है। मुनीर हैदराबाद में उतर गया था। एहलकार को मुसाफिरों ने हैदराबाद के बाद नहीं देखा। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज का मजीद कहना था, अभी तक के बयानात के मुताबिक कांस्टेबल खातून को दूसरे डिब्बे में ले गया था और खातून ने खुद ट्रेन से छलांग लगाई, लेकिन हम किसी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर रहे। हमारे पास मुसाफिरों के बयानात मौजूद हैं, जिसके मुताबिक खातून को किसी ऐसी जगह पर नहीं रखा गया था जहां कोई दूसरा मौजूद न हो। उन्होंने इस हवाले से मजीद आगाह करते हुए बताया कि मुतल्लिका रेल डब्बे के कुछ मुसाफिरों से राबते कर लिए हैं। उन मुसाफिरों और खातून के भतीजों के बयानात भी लिए जाएंगे। FIR रेलवे ने खुद दर्ज कराई है। जिसने खातून पर हाथ उठाया उसे नहीं छोड़ा जाएगा। खातून पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार मीर हसन की जमानत की मंसूही के लिए अदालत में दरख्वास्त जमा करवा दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस एहलकार मीर हसन मुअत्तल है और इस पर मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस ने इस हवाले से ये मौक़िफ़ अपनाया कि मिल्लत एक्सप्रेस वाक़या हमारी हुदूद में पेश नहीं आया और इसीलिए जड़ावाला पुलिस ने रेलवे पुलिस मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी खातून के वालिद को मुतल्लिका थाने से रुजू करने की हिदायत कर दी। कराची से बैठी हैदराबाद से तंग करने लग गया, बोलता थी इधर नहीं बैठ। उसके पास सीट नहीं थी। उसने बोला चलो ये बेटियां वाले बैठे ने, बहना वाले बैठे ने, चलो मेरे को कोई मसला नहीं, बैठ गए। अब वो सब मिल गए और मेरी बेटी ने सब ने मरवाया, किसी ने नहीं बोला कि नहीं मार। अब मेरी बेटी को मार के कहीं फेंक दिया। हमें दूसरे दिन पता चला, हमने दफना दी। जब पता दूसरे दिन चले, हम वीडियो देखी, हम तो फिर और हमारे को सदमा कि ये क्यों ऐसा, वो क्या कर रही थी, इसने मारा क्यों मारा, और दुआई कर रही मेरे को नहीं मारो तो नहीं। वो जहनी मरीज़ बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। वो पॉलर में बतौर इंचार्ज काम करती थी। अगर वो जहनी मरीज़ा होती तो वो फिर इंचार्ज कैसे होती पॉलर की। वो अपने टाइम 12-1 बजे जाती थी मोहल्ले, आप पता कर सकते हैं, कभी कुछ नहीं देखा। नाज़रीन, खातून के वालिद ने इल्जाम लगाया है कि रेलवे कांस्टेबल मीर हसन और दीगर 2 मुल्जिमान ने मरियम से छेड़छाड़ की, मना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया और चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। मुल्जिमान ने मरियम के पर्स से नकदी और तलाई जेवरात भी निकाल लिए। मुल्जिमान ने बेटी को नाहक कत्ल किया है। 302 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाए। मैंने बच्चे भी पहचान लिए, लाश भी पहचानी, मेरी बहन की थी, और वहाँ पे पोस्टमार्टम करवा के मैं अपनी बहन को इधर आके अपने गांव में दफना दिया। ट्रेन में तशद्दुद का शिकार होने वाली मुतवफ़्फ़िया मरियम शुएब के वुरसा का कहना है कि उनकी बेटी बाशऊर, अक्लमंद, पढ़ी लिखी और तहजीब रखने वाली खातून थी। रेलवे पुलिस का अपने पेटीबंद भाई को बचाने के लिए मरियम को जहनी मरीजा करार देना दुरुस्त नहीं, बल्कि हमारे जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। मरियम शुएब के वालिद का कहना था कि मेरी बेटी मेरे इसरार पर कराची से मेरे साथ ईद गुजारने आ रही थी, जिसने अपनी मौत से कबल मेरे साथ फोन पर बातें करते हुए 3 रोजे और ईद इकट्ठे गुजारने का प्लान भी तरतीब दिया था।
वो तालीम याफ्ता और तमाम बहन भाइयों से ज्यादा तहजीब रखने वाली बेटी थी। मुतवफ़िया की वालिदा ने कहा कि मेरी बेटी इंतहाई मिलनसार और खुश अखलाक होने के साथ साथ इंतहाई ज़हीन भी थी। मुतवफ़िया के भाई मोहम्मद अफजल ने कहा कि हम 10 बहन भाइयों में से मरियम शुएब सबसे छोटी और तमाम की लाडली भी थी, जिसकी पैदाइश भी कराची में हुई, जो अपने कमसिन भतीजे और भतीजी के हमरा हमारे साथ ईद गुजारने गाँव आ रही थी कि रास्ते में ही जुल्म बर्बरियत का शिकार हो गई। मरियम की बहनों का कहना था कि हम कराची में एक ही मोहल्ले में करीब करीब रहते थे। हमारी बहन ने कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या बदतमीजी नहीं की, बल्कि वो धीमा लहजा रखने वाली बाशऊर और अक्लमंद थी। उन्होंने कहा कि रेलवे हुकाम की जानिब से मरियम को पागल और जहनी मरीजा करार दिया जाना बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। रेलवे हुकाम अपनी पेटी बंद भाई को बचाने की खातिर हमारी बेटी और बहन को पागल करार देकर हमारे साथ होने वाले जुल्म की दाद रसी करने के बजाय मजीद जुल्म कर रहे हैं। उनका कहना था, इंतहाई मायूस कुन बात यह है कि पुलिस कांस्टेबल का मरियम के साथ पुरतशद्दुद रवैया और उसकी तरफ से ढाई गई जुल्म बर्बरियत को कभी माफ नहीं किया जाएगा। मामला इतना सादा नहीं। मरियम ने शायद खिड़की से खुद छलांग नहीं लगाई, बल्कि उसको बाकायदा तौर पर बाहर फेंका गया है। और अब बच्चे जो साथ मौजूद थे उन्होंने कुछ मजीद नई बातें बताई हैं, क्योंकि बच्चे पहले जो है पुलिस के डर से जरा सहमे हुए थे। अब चूंकि वो खानदान वालों के साथ है, अब उन्होंने खुलकर कुछ चीजें बताई हैं। आखिरी वक्त में उनकी फूफो को कहाँ ले जाया गया था, उनके साथ क्या कुछ हुआ था, कुछ चीजें उन्होंने भी बताई हैं। ट्रेन में बहुत रश था। उनकी बहन का जो वॉलेट है, पर्स है, वो गुम गया था। उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे। जैसा कि आपको मैंने भी बताया था कि इब्तदाई रिपोर्ट, इब्तदाई मालूमात जो हम तक पहुंची थी, उसमें यही कहा गया था कि खातून के पास टिकट नहीं था और वो किसी और की सीट पर बराजमान थी। यही बात उनकी बहन ने भी बताई। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बहन ने फिर फोन किया, मैंने उसे कहा कि मेरी पुलिस वाले से बात कराओ। सो पुलिस वाला उसके साथ हार्श हो रहा था, रूड हो रहा था। इस दौरान में मैंने पुलिस वाले को कहा कि मैं आपको ई टिकट के जरिए पैसे जो है ट्रांसफर कर देती हूँ, लेकिन उस दौरान में वो मेरी बहन के साथ जो है बहुत हार्श हो गया था और उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था और उसने फोन बंद कर दिया था। तो वो कहती है कि ये ई टिकट कराने का मैंने उन्हें कहा था, क्योंकि मेरी बहन के पास फोन नहीं पैसे नहीं थे और उसने उसके ऊपर तशद्दुद पे शुरू कर दिया। बच्चों ने भी बिल्कुल ऐसी ही बात बताई। उसके बाद बच्चों ने ये भी बताया है, जिस बारे में उसकी बहन ने भी बताया, कि पुलिस वाला जो है उसको फिर मारता कैंटीन की तरफ ले गया था। बच्चों ने भी कहा कि वो मारता उन्हें कैंटीन की तरफ ले गया था। पुलिस वाले से भी जब इब्तदाई तफ्तीश की गई है, उसमें उसने ये बात मानी है कि वो उसको मारता वहां से ले गया था। किधर ले गया था? असल में एक और डब्बा था जिसको कि आप कैंटीन कह सकते हैं, वहां पे ये इसको ले गया था। ये बच्चों का कहना है, ये बहन का कहना है और वहां पे मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि वो मारता उसको कहीं बाहर ले गया था। उसके बाद जो है बच्चों को नहीं पता, बच्चों को अपनी फूफो नहीं मिली थी। उसके बाद वो बच्चे जो है अपनी फूफी के बगैर ही अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुलिस वाले जो है, वहां की जो मुकामी पुलिस है, उसके बच्चों के घर वालों को फोन करती है और उसके बाद घर वाले जो है बच्चों को वहां से ले जाते हैं, लेकिन फूफी जो है उस वक्त वहां पर नहीं मिली होती। बच्चे हैं जो उसके साथ थे, उन्होंने कहा कि पुलिस वाला उसे घसीटता हुआ कैंटीन की तरफ ले गया था। अब जो है कैंटीन की तरफ जाकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कुछ चीजें आई हैं, क्योंकि ये भी जानने की कोशिश की गई कि आया उसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हुई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि शदीद तशद्दुद हुआ इसके ऊपर, यानी कि नीचे गिरने से पहले इस पर शदीद तशद्दुद हुआ है। चोटों के निशानात है इसके जिस्म पर, और ऐसे निशानात है जो मारने की वजह से होते हैं। उसकी पसलियां टूटी नहीं है, वो तो नीचे गिरने की वजह से है। एक बाजू एक टांग उसके जिस्म से अलग थी। जब बॉडी लवाहिकीन के हवाले किए गए तो उसमें से बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे। अच्छा, अब होता जनाब क्या है कि जो मेडिकल लीगल टीम है उसने कुछ इंकिशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा देखकर लगता है कि खातून को बाकायदा तौर पर फेंका गया है, ना ही धक्का दिया गया है, ना ही उसने खिड़की से छलांग लगाई है। और उनकी जो फाइंडिंग्स है वो ये है। वो ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? वो ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खातून जो है उसके सर का जो पिछला हिस्सा है उस पर शदीद किस्म के फ्रैक्चर है, खोपड़ी के पिछले हिस्से पर फ्रैक्चर है। और ये खातून जो है इसने जब जमीन पर अगर खुद छलांग लगाई हो तो सबसे पहले इसके बाजू और इसका सर का फ्रंट का हिस्सा जो है वो जख्मी ज्यादा होना चाहिए था। इसके बरक्स सर का पिछला हिस्सा जो है उसमें फ्रैक्चर होने का मकसद ये है कि उसको बाकायदा तौर पर फेंका गया है, क्योंकि अगर वो छलांग लगाती तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि उसके माथे पर और उसके हाथों पर, बाजू पर उसके जख्म ज्यादा आने चाहिए थे। तो इस तरह से नहीं है, बल्कि उसके सर के पिछले हिस्से के ऊपर, खोपड़ी पर जो है फ्रैक्चर है। उसके बाद एक और चीज जो है कि अगर वो खिड़की से छलांग लगाती तो उसमें जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि अगर वो खिड़की से छलांग लगाती तो पहली बात तो ये कि खिड़की से छलांग लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है, तंग होती है, छोटी सी खिड़की होती है, आपने देखा होगा रेलवे ट्रेन की, तो उसके निस्बत दरवाजे से छलांग लगाना ईजी है। अगर उसने लगानी होती तो वो दरवाजे से लगा लेती, और अगर उसने खिड़की से भी छलांग लगाई होती तो ऐसे में उसका जिस्म जिस तरह से मिला है वो इस तरह से ना मिलता। उसके जिस्म के सिर्फ दो पार्ट्स जो है, मैंने आपको जैसा कि बताया कि दो पार्ट्स उसके जिस्म के अलग थे, यानी कि इसका एक बाजू
उम्र सिंह था, एक टांग उसकी अलग थी जिस्म से, लेकिन अगर वो खिड़की से छलांग लगाती तो उसका पूरा जिस्म जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाना था और ट्रेन के नीचे उसने आ जाना था जिस तरह से, तो वो वाले हालात नहीं थे। तो ऐसे में ये लगता है कि उसने खिड़की से छलांग नहीं लगाई, नंबर 1। नंबर 2, ये भी नहीं लग रहा कि उसे धक्का दिया गया, क्योंकि धक्का देने की सूरत में अगेन इसके माथे पर चोट आनी चाहिए थी और जिस अंदाज में उसको गिरना चाहिए था उस अंदाज में वो नहीं गिरी। देखिए धक्का ऐसा भी दिया जा सकता था कि उसका सर जो है बाहर की तरफ होता और उसका चेहरा जो है ट्रेन के अंदर होता, यानी कि ट्रेन की तरफ उसका चेहरा होता, तो फिर अगर उसको धक्का दिया था तो ये समझ आती थी कि खोपड़ी के पिछले हिस्से पर फ्रैक्चर। लेकिन जिस अंदाज में उसकी बॉडी नीचे मिली है उस अंदाज से ये भी लगता है कि उसको धक्का नहीं दिया गया, बल्कि बाकायदा तौर पर से फेंका गया, क्योंकि पूरी बॉडी जिस स्ट्रेचर में नीचे आई है उस अंदाज से लगता है कि उसको फेंका गया है, ना कि उसको धक्का दिया गया है। अब ये जानने की जरूरत है कि इस खातून को कैंटीन में क्यों ले जाया गया था, कैंटीन वाले हिस्से में क्यों ले जाया गया था, वहां पर क्या कुछ हुआ था। कहा यह जा रहा है कि कुछ वीडियोस जो है पुलिस वालों के हवाले की गई है जो अभी तक मीडिया पर नहीं आ रही, लेकिन उन वीडियोस के अंदर वो मनाजिर भी रिकॉर्डेड हैं जिनमें कि उसको उस डब्बे से जिसमें कि इसको मारा गया था उस डब्बे से निकाल के दूसरे डब्बे में मुंतकिल किया जा रहा है, और वो दूसरा डब्बा कहाँ है क्या है उससे कुछ चीजें और वाज़ेह होंगी, और फिर उस डब्बे के करीब जो लोग मौजूद थे उनसे भी डेफिनेटली वीडियोस कुछ हासिल की जाएंगी या की गई होंगी, जिससे मजीद चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर इस चीज की कमी भी महसूस होती है कि ट्रेन के अंदर भी बाकायदा तौर पर कैमरास जो है वो नस्ब होने चाहिए जिनमें तमाम तरह रिकॉर्डिंग्स हो और पता लगे कि वहां पर क्या हालात वाक़यात है, वहां पे हो क्या रहा है, आप बेमहार ना हो बल्कि कानून के मुताबिक सब कुछ चल रहा हो। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, जुल्म पर बरियत की दास्तान की वीडियो सारी दुनिया ने देखी। वुरसा का कहना था कि इसके बावजूद अभी तक किसी भी हुकूमती शख्सियत की तरफ से हमारे साथ दाद रसी नहीं की गई है, बल्कि मरियम को पागल करार देकर हमारे जख्मों पर नमक पाशी की जा रही है। मरियम की मौत आज हुकूमती इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। उन्होंने अपनी आवाज बनने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की टीमों के साथ इजहार तशक्कुर करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए मरियम की मौत के जिम्मेदारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में पतंगबाजी एक बार फिर मौजूद बहस है और खास तौर पर पंजाब में हुकूमती सतह पर इसकी रोकथाम के लिए पूरी रियासती मशीनरी मुतहरिक है। इस तहरीक की वजह बनने वाला फैसलाबाद का वो वाकया है जिसमें गुज़श्ता दिनों एक 22 साला नौजवान आसिफ इशफाक इफ्तारी के वक्त घर जाते हुए तेज धार डोर का शिकार। फैसलाबाद में पेश आया एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान जिसका नाम आसिफ इशफाक था वो दोपहर को अपनी मोटर बाइक पर अपने किसी काम जा रहा था तो अचानक उसकी गर्दन पतंग उड़ाने वाली डोर में फंस गई, जिसके बाद नौजवान ने जब खुद को देखा तो वो मुकम्मल तौर पर खून में लथपथ था और डोर फिरने के महज 20 सेकंड बाद ही वो जमीन पर गिर गया। जब लोगों ने उसको देखा तो तब तक वो मौत की गुमनाम वादी में पहुंच चुका था। नाजरीन, इस वाक़े का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सख्ती से एक्शन लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक इस नौजवान को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन खून इतना बह चुका था कि वो जानवर न हो सका। इस वाक़े का नोटिस पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी लिया और इस नौजवान के घर पुरसा देने भी पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने पंजाब पुलिस को हुक्म जारी किया है पतंगबाजी करने वालों, पतंगे बेचने वालों और तैयार करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 दहाइयों से पतंगबाजी पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद हर साल बहार के मौसम में इस खेल के शौकीन कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं, जिसके नतीजे में कई जानें भी जाया हो जाती हैं। अहम बात यह है कि कानून और पुलिस की सख्ती के बावजूद खुफिया तरीके से इस खेल का साजो सामान बनाने और तरसील करने का अमल रुक नहीं रहा। यही वजह है कि एक तरफ तो हुकूमत इस अमल में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ सख्ती कर रही है, तो दूसरी तरफ खुद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोटरसाइकिलों पर हिफाजती एंटीने या सेफ्टी वायर गार्ड्स लगाने की मुहिम का आगाज बुध को लाहौर में किया। 20 बरसों से पतंगबाजी पर जारी हुकूमती जंग के बावजूद इस खेल का इस तरह से मौजूद रहना बहरहाल एक सवाल तो है। ताहम समाजियात पर गहरी नजर रखने वाले इसका जवाब ये देते हैं कि बसंत और बहार का ताल्लुक बहुत पुराना है और ये इस खित्ते के बासियों के लाशऊर में है। अलबत्ता पुलिस इसको अब लाशऊर से शऊर में लाने की कोशिश कर रही है।
पंजाब पुलिस के मुताबिक एक माह के दौरान एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत 3461 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली रिजवी ने एबीएन न्यूज से बात करते हुए बताया कि पुलिस अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रही है। हर एसएचओ को बता दिया गया है कि अगर इसके इलाके में पतंगबाजी हुई तो वही जिम्मेदार होगा। जी मैंने ये देखा, भाई जब गिर के उठा ना तब मैं उसके पास गया, उसने अपनी गर्दन का हाथ रखा हुआ था। मैं इधर से अपने पास से छोटा सा कपड़े का पीस लेके गया उसको देने के लिए कि उसका खून ज़्यादा आ रहा था। मुझे भी नहीं पता था उसकी गर्दन हाफ कट हो गई है। जब उसको मैंने बोला कि पीछे करो भाई हाथ, मैं आपको कपड़ा रखता हूँ, जब मैं कपड़ा रखने लगा तो उसकी इधर से लेके इधर तक गर्दन कट हो गई थी। बात वो कर ही नहीं सकता था, उसकी जो ये सांस वाली नाली भी हाफ कट हो गई थी, उसे खुद ही नहीं पता चल रहा। वो अपना ब्लड ही खुद देखे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। इतना ज़्यादा तेज़ ब्लड उसकी आंखों के सामने उसका है, वो ब्लड देख के खुद घबरा गया। घर वालों से नहीं, वो जब भाई वो गिरा ना उसका मोबाइल भी नीचे पड़ा हुआ था, फ़ोन आ रहा था उसके भाई का ही। मैंने जब फ़ोन उठाने के लिए यस किया लेकिन मोबाइल के ऊपर इतना ब्लड था वो यस नहीं हो रहा था। मैंने मोबाइल की स्क्रीन साफ करके उसके भाई का जब फ़ोन उठाया, मैंने उसको भाई को बोला यार आप इधर आओ, आपके भाई का ना एक्सीडेंट हो गया है। तो उसके भाई से जब रहा उसका फ़ोन आ ही रहा था उसके भाई का, जब मैंने फ़ोन उठाया तो तुम्हारा भी ऐसी होती है, झूठ कोई नहीं है, ये काम ख़त्म होना चाहिए। ये कोई भी काम है, मैंने दूसरे भाई को भी बोला, जो जान लेता है किसी का वो काम मसलसल बंद होना चाहिए। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सफेद कपड़ों में मलबूस एक नौजवान अचानक मोटरसाइकिल से गिरता है और अपना गला थाम लेता है, जिससे खून के फवारे निकल रहे होते हैं। अब भी खौफ आता है 2 बरस कबल गले पर डोर फिरने से जख्मी होने वाले मोहम्मद बासित की नागहानी मौत पर। ड्रोन कैमरों और दूरबीनों से हमने मॉनिटरिंग शुरू कर रखी है, लेकिन असल चैलेंज सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए पतंगबाजी की तरसील का मामला है। उनके मुताबिक इस पर अब हम घेरा तंग कर रहे हैं, क्योंकि अब बाजार में आपको पतंगबाजी का सामान नहीं मिलता। हमने लाहौर में एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है और मजीद कार्रवाइयां भी जारी हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता बरस मार्च में ही पुलिस ने फेसबुक पर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन नामी एक ग्रुप के 2 एडमिन्स को गुजरावाला और रावलपिंडी से हिरासत में लिया था। इस ग्रुप में पतंग और डोर फरोख्त करने वाले आपस में राबते में आते थे। अली रिजवी कहते हैं कि अब भी हम सख्त मॉनिटरिंग जारी रखे हुए हैं। हमारी सोशल मीडिया टीम्स फाल हैं जो फ्लैग कर रही हैं। आज ही लाहौर में एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें किसी नौजवान ने पतंग उड़ाने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। हमारी सोशल मीडिया टीमों ने फ्लैग किया और चंद ही घंटों में FIR दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान से 2,12,881 पतंगे बरामद की गई हैं। ताहम इन तमाम कोशिशों के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए जारी रहने वाले इस कारोबार और इस खेल के आदादोशुमार हैरत अंगेज हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता एक माह के दौरान सूबे भर में एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत 3,328 मुकदमात दर्ज करके 3,461 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। इस हवाले से पंजाब पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के कब्जे से 2,12,881 पतंगे और 14,514 चरखियां बरामद की गई हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जुमेरात को एक बयान में कहा, इस वक्त हमारा असल टारगेट इस खेल में मुहैया होने वाले साजो सामान के नेटवर्क को तोड़ना है। इसके लिए हम सिविल सोसाइटी और शहरियों से भी ताउन की अपील करते हैं। दिलडोर ने जवां साला बेटा छीन लिया, दुखियारी माँ को एक पल करार नहीं। दुख बांटने और इंसाफ का यकीन दिलाने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ फैसलाबाद में इस गरीब के घर पहुँचे। धाती डोर से जाबहक होने वाले नौजवान आसिफ की के बेटे को ईद के बाद दुल्हा बनाना था। वजीर आला ने गमजदा माँ का हाथ थाम लिया, खूब तसल्ली दी। आसिफ तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आज मैं इन सबको साथ लेके आई हूँ ताकि ये खुद अपनी आंखों से देखें कि जिस माँ का बेटा जाता है उसका क्या हाल है। मेरा भी एक बेटा, इसलिए मैं आपके दुख को तकलीफ को समझ सकती हूँ। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती, सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। जाबहक आसिफ के भाई और वालदा का कहना था कि हमारा आसिफ चला गया, अब किसी और का आसिफ ना जाए, जिस पर वजीर आला पंजाब ने कहा, आसिफ की दर्दनाक मौत पूरे मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। पतंगबाजी तफरी नहीं, अब खूनी खेल बन चुका है। धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ की जियो फेंसिंग करवाई और वहाँ के करीबी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह देखना शुरू कर दिए। हमें कुछ रेजिड्यू और रेमिनेट्स नजर आए कुछ जली हुई चीज़ों के।
लिहाजा फौरी तौर पे हमने PFSA की टीम बुलाई, हमने उस एविडेंस के साथ उसको सिक्योर किया और पता लगा कि यहाँ पे डोर और इस तरह चीजें जलाई गई। उस जगह के मालिक जो कि आबिद नामी एक आदमी है, जब हमने इनिशियल तफ्तीश उसके साथ की तो लाजिम बात है कि वो भी एक क्रिमिनल नहीं है, इज नॉट अ क्रिमिनल, उसका अपना गिल्ट भी अभी तक कायम था। उसने पूरा का पूरा हमारे सामने ना सिर्फ इस चीज़ का इंकशाफ किया, हमने जो यहाँ से डोर मिली और जो ऊपर से सैंपल मिले हम उसकी फॉरेंसिक्स करवाएंगे। बिलाशुबा उन्होंने अपना जो भी कन्फेशन किया, लेकिन हम पूरा केस को फॉरेंसिक्स से स्ट्रॉन्ग करेंगे। नाज़रीन, ये तो वक्त ही बताएगा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये इक़दाम कितना मौसर होगा, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि बहैसियत कौम हम अपनी तफरी के लिए किसी की जान लेने को भी तैयार हैं, जो किसी भी सूरत काबिले तहसीन नहीं। इस हवाले से वालिदैन का किरदार बहुत ही ज्यादा अहम है। अगर वो अपने बच्चों के शौक की हौसला अफजाई करने के बजाय सख्ती से उन्हें इस काम से बाज रखने का अहद कर लें तो उम्मीद की जा सकती है कि इस खूनी खेल से जुड़ी तमाम तर माशी सरगर्मियां अपनी मौत आप मर जाएंगी और आइंदा किसी माँ का लाल इस तरह राह चलते गले पर डोर फिरने से सरे रात तड़प तड़प कर अपनी जान नहीं गंवाएगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, उमूमन देखा गया है कि कत्ल की वजह हमेशा दौलत, औरत या जायदाद ही होती है। ऐसा ही एक वाकया पेश आया पेशावर के नवाही इलाके में, जहां एक औरत ने अपने घर की इज्जत को पसे पुश्त डालते हुए एक गैर से मोहब्बत कर ली और फिर इस एक गलती ने 2 घरों को तबाह कर दिया। खातून ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने ही खावंद को मौत के घाट उतार दिया। वाकई की मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहरोज खान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान थाना कादरपुरा की हुदूद में कत्ल को पुलिस टीमों ने 8 घंटे के मुख्तसर वक्त में ट्रेस कर लिया और वकुआ में मुलविस 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 30 मार्च 2024 सुबह 8 बजे के करीब बशीर अहमद ने पुलिस को तला दी कि इसके बेटे बिलाल बशीर को 2 मुल्जिमान ने मेन बाजार कादरपुरा में कत्ल कर दिया है। वकुआ के तला पर मकामी पुलिस समेत सीनियर अफसरान मौके पर पहुंचे। SSP ऑपरेशंस मुल्तान मोहम्मद अरसलान जाहिद, SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान राना मोहम्मद अशरफ समेत दीगर अफसरान ने मौके पर पहुंचकर क्राइम सीन को महफूज किया। वकुआ का मुकदमा वालिद की मुद्दत में थाना कादरपुरा में दर्ज करके पुलिस ने कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। नाज़रीन, CPO मुल्तान सादिक अली ने वकुआ का नोटिस लेते हुए स्पेशल टीमें तश्कील देकर वकुआ में मुलविस मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का टास्क पुलिस टीम को दे दिया। पुलिस टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी समेत अपनी तमाम तर पेशावराना सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए इस वकुआ में मुलविस मरकजी मुल्जिम समेत 2 मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में शान और आमना शामिल है, जिसमें आमना मकतूल की बीवी है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि यह वाकया नाजायज ताल्लुकात की वजह से पेश आया है। मकतूल पेशे के लिहाज से एक दर्जी था जो रात को मार्केट में अपनी दुकान पर काम किया करता था। रात को इसकी बीवी ने जहर दे दिया। जहर देने के बाद संगदिल बीवी ने अपने आशना से मिलकर शौहर को मौत के घाट उतार दिया। मनशियात का इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए एक ऐसे अफरियत का रूप इख्तियार कर चुका है जिसे निमटने के लिए पूरी हुकूमती मशीनरियां काम कर रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल हो या इसकी खरीदो फरोख्त, ये फिर भी तेजी से फैलता जा रहा है। मनशियात की बेशुमार इकसाम को तो मार्केट में पहले से ही मौजूद थी, लेकिन मौत के सौदागर मुसलसल इस जुस्तजू में लगे रहते हैं कि किस तरह कोई नया नशा तैयार किया जाए ताकि पुराने खरीदारों के साथ नए लोगों को भी इसके जानिब मुतवज्जा करके उन्हें इसका आदी बनाया जाए और अंधी दौलत कमाई जाए। ऐसा ही एक नशा जिसे आइस का नाम दिया गया है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर थाना लोअर मॉल के इलाके कारपोरेशन चौक में सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब एक 40 साला बज़ाहिर ज़हनी मरीज सड़क पर मुकम्मल तौर पर बरहना फिरते हुए आम शहरियों को बिला वजह तशद्दुद का निशाना बनाता और बसों, गाड़ियों, मोटरसाइकिल सवारों, दीगर राहगीरों पर तशद्दुद करता। अहले इलाका ने जब उसे रोकने और कपड़े पहनाने की कोशिश की तो मुतल्लिका ज़हनी मरीज ने शहरियों से शदीद मज़ाहमत करते हुए उन्हें काटना शुरू कर दिया, जिससे चंद एक राहगीर जख्मी हुए। शहरियों ने फौरी तौर पर पुलिस को 15 पर जबकि रेस्क्यू को 1122 पर कॉल की, जिस पर डॉल्फिन स्क्वाड ने और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंचे। हलाका मकीनों, रेस्क्यू एहलकारों और डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकारों ने मिलकर बमुश्किल मुतल्लिका बरहना शख्स को काबू किया, उसके हाथ पैर बांध दिए। मुतल्लिका शख्स को बांधने के बाद डॉल्फिन एहलकारों ने अपने आला अफसरान को वीडियो कॉल करके मुतल्लिका शख्स दिखाया और अहकामात मिलने के बाद मौके से चले गए। किसी का मुनशियात इस्तेमाल में मुब्तला होना या ज़हनी मरीज होना उसका इतना बड़ा जुर्म नहीं होता
कि कम्युनिटी पॉलिसिंग का राब अलापती पुलिस एक इंसान को बरहना हालत में जानवरों की तरह हाथ पैर बांधकर सड़क पर छोड़कर चले जाएं और मुतल्लिका हाथ पैर बंधा शख्स कई घंटे तक धूप में सड़क पर तमाशा बना पड़ा रहे और हर कोई गुजरता हुआ शहरी की वीडियो बनाए और नौजवान जुमले कसते रहें। डॉल्फिन के जाने के बाद शहरियों की जानिब से 15 पर मुतअद्दिद कॉल्स की गई, लेकिन पुलिस मौके पर न पहुंची। ताहम एबीएन न्यूज की टीम की जानिब से 15 पर कॉल की गई तो 15 हेल्पलाइन की नुमाइंदा खातून ने कहा इससे कबल भी कॉल्स मौसूल हो चुकी। हमें मुतल्लिका पुलिस ने बताया ये पुलिस का केस नहीं बल्कि रेस्क्यू का केस है, जिस पर एबीएन टीम ने नुमाइंदा 15 खातून को बताया कि कम्युनिटी पॉलिसिंग ये कहती है कि अगर कोई मुजामती शहरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल करना मकसूद हो तो पुलिस साथ देते हुए मुतल्लिका शहरी को अस्पताल तक मुंतकिल करने की पाबंद है, जिस पर मुतल्लिका थाना लोअर मॉल से पहले थाना मुहर्रर ने एबीएन न्यूज से कहा तमाम नफरी नूरी मस्जिद के करीब 12 रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी पर मौजूद है और थाने में कोई नहीं है। एबीएन न्यूज पर वाक़े की खबर चलने पर उसकी वालिदा को इल्म हुआ कि जो शेखुपुरा के थाने फिरोजावाला के इलाके राना टाउन की रिहायशी है। मां ने जब अपने बेटे को बरहना हालत में सड़क किनारे तमाशा बने देखा तो फौरी तौर पर घर से निकली, कई घंटे का सफर तय करके मौके पर पहुंची और अपने बेटे को प्यार करने लगी। इस मौके पर हर आंख एक माँ की अपने बेटे से मोहब्बत और तड़प देखकर अश्कबार थी। खातून ने आकर पुलिस को बताया कि ये रस्सियों में जकड़ा हुआ शख्स उसका बेटा रहमान वल्द सफदर अली है, जो कि आइस के नशे का आदी है और ये मुनशियात के मुसलसल इस्तेमाल से इसकी ये हालत हो गई, जबकि इसका पहले भी वो मेंटल अस्पताल से इलाज करवा चुकी है, लेकिन बाहर आकर दोबारा वो मुनशियात की लत में मुब्तला हो गया और अब दोबारा उसकी ये हालत हो चुकी है। जब एबीएन न्यूज ने खबर ब्रेक की तो थाना लोअर मॉल से इमरान नामी एएसआई एक कांस्टेबल के हमरा मौके पर पहुंचा। वहां ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस मंगवाकर मुतल्लिका ज़हनी मरीज मुनशियात के आदी असदुर रहमान और उसकी वालिदा को मेंटल अस्पताल मुंतकिल किया। मुनशियात के इस्तेमाल से मुतासरा शहरियों की अमवात में गैर मामूली इजाफे बारे बताते हुए ईदी फाउंडेशन लाहौर के फैसल जलील ने एबीएन न्यूज से बात करते हुए बताया कि मुनशियात के आदी अफराद की लाशें मिलना मामूल है, लेकिन ईदी फाउंडेशन इन लाशों को उठाकर मुर्दा खाने मुंतकिल करता है और फिर उनके कफन दफन का भी बंदोबस्त करता है। मुल्जिम के मकतूल बिलाल की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम थे, जिसकी बिना पर दोनों मुल्जिमान ने बिलाल को कत्ल किया। पुलिस ने मुल्जिमान को 8 घंटों से भी कम वक्त में ट्रेस कर लिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि मुल्जिमान ने मकतूल बिलाल को इसकी बीवी के साथ ताल्लुकात की बिना पर कत्ल किया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था, जो पुलिस टीमों ने इंतहाई मेहनत और पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, आज की जुर्म कहानी में भी एक खातून ने अपने शोहर को महज इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो उसको अपने और अपने आशिक के दरमियान एक दीवार समझ बैठी थी, लेकिन ये भूल बैठी थी कि अगर वो कानून को हाथ में लेगी तो कानून भी मुजरिमान के गिर्द अपने गिरफ्त तेज कर देगा और फिर इस सब का अंजाम जेल की सलाखों के सिवा कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए एबीएन, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, वेलकम बैक। गुर्बत और इफलास के हाथों मजबूर वालिदैन अपने मासूम जिगर गोशों खुसूसन बच्चियों को इन बिगड़े नवाबों के हवाले कर देते हैं, जो इन बच्चों को पालतू जानवर या गुलाम की तरह रखते हैं और फिर जो जुल्म भी रवा रख सकते हैं करते हैं, जिसमें कई माह तक माँ बाप से मिलने नहीं दिया जाता। जिस्मानी तशद्दुद या सलाख से मारना, जिनसी ज्यादती, स्त्री या चूल्हे से जला देना, हाथ पांव तोड़कर माजूर कर देना और कभी तो मजलूम बच्चे को जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। नाज़रीन, पत्तों की में भी वालिदा ने अपनी बच्ची को काम के लिए भेज दिया, लेकिन बच्ची काम नहीं करना चाहती थी। वालिदा मजबूर थी क्योंकि उसके घर में शोहर ने दूसरी शादी कर रखी थी और घर का गुजर बसर करने के लिए हर किसी को कोई ना कोई काम करना था। जब वालिदा ने 13 साला तैयबा को काम से ना हटाया तो बच्ची ने इंतहाई कदम उठा लिया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद तबस्सुम फारूक की इस रिपोर्ट में। जिंदगी में बचपन वो दौर होता है जिसमें इंसान को कोई फिक्र लाहक नहीं होती। खाओ पियो मौज उड़ाओ, मगर अफसोस कभी कभार ऐसा भी होता है कि बचपन नसीब ही नहीं होता। और पाकिस्तान में ऐसा लाखों बच्चों के साथ हो रहा है। यहाँ चाइल्ड लेबर आम है। यहाँ आपको चाय के ढाबे, मैकेनिक, फैक्ट्रियों, सड़कों, घरों, गर्ज ये कि हर जगह बच्चे काम करते हुए नजर आएंगे।
और ये वो बदनसीब बच्चे होते हैं जिनसे 24 घंटे हर किस्म का काम करवा लिया जाता है और बदले में जो तनख्वाह मिलती है वो ऊंट के मुंह में जीरा के मानिंद होती है। और तनख्वाह कम होने की वजह ये करार दी जाती है कि वो बच्चे हैं, हत्ता कि वो बच्चे अपने घरों के बड़े होते हैं और बड़ों से ज़्यादा काम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली अदारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के मुताबिक दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक 168 मिलियन बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। पाकिस्तान में भी चाइल्ड लेबर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीम के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं। इनमें 60 लाख बच्चे 10 साल से भी कम उम्र के हैं। सूरत हाल ये है कि सरकारी आदाद-ओ-शुमार चाइल्ड लेबर के बारे में जानने के लिए इकट्ठे किए गए वो 18 साल कबल किए गए थे, जिसके मुताबिक 73% लड़के और 27% लड़कियां चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। चाइल्ड लेबर की सबसे अहम वजह गुर्बत को करार दिया जाता है। चाइल्ड लेबर की कई वजूहात हैं। तालीम की कमी के साथ यहाँ निचले तबके में बच्चों की तादाद, मुल्क में इम्प्लीमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के मुताबिक जो शख्स 20-16 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखता है या उसकी इजाज़त देता है तो उसे 20,000 रुपये तक जुर्माना या कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। आपका क्या नाम है और आपकी उम्र क्या है? मेरा मोहम्मद रज़ा नाम है और मेरी 11 साल उम्र है। अच्छा, 11 साल उम्र है। आप क्या काम करते हो? मैं कपड़े लगाता हूँ। कितने अरसे से लगा रहे हो? ये मुझे हो गए 1 साल। आप साथ पढ़ते भी हो? जी। अच्छा, तो ये आप काम करते क्यों हो? मजबूरी है, इसलिए बहन का गिरवी में वो रखा हुआ ना घर, इसने लाख उसके पैसे देने 1 लाख रुपए, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। चंद माह कबल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत रिपोर्ट शाया हुई। इसमें दुनिया के 67 ऐसे ममालिक की फहरिस्त जारी की गई जहां चाइल्ड लेबर के हवाले से खतरनाक सूरत हाल है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान का 6ठा नंबर है। माहिरीन का कहना है कि अगर इस सूरत हाल को बेहतर करने में हुकूमत संजीदगी से कोशिश करे और मौसर कानून साजी पर तवज्जो दे तो मुल्क में चाइल्ड लेबर का खात्मा मुमकिन है। पाकिस्तान में फैक्ट्रियों और चाय के ढाबों पर बच्चों का काम करना आम बात है। ये बच्चे कम पैसों में 10 से 12 घंटे काम करते हैं। इस वक्त लाखों की तादाद में बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के पास ऐसे आदाद शुमार नहीं हैं और यही वजह है कि हुकूमत को ये इल्म नहीं कि ये बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ वर्कशॉप में और छोटी सी उम्र में मैं आया था काम करने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं उस्ताद बन चुका हूँ और छोटे बच्चे भी हमारे पास आते हैं काम करने के लिए और ये भी छोटा बच्चा हमीद हमारे पास आया है काम करने के लिए। ये बड़ा होकर उस्ताद बनेगा और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाएगा, लेकिन वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को पढ़ाएं और हुकूमत को चाहिए कि तालीम इतनी आम कर दे कि मुफ्त कर दे कि हर गरीब बंदा अपने बच्चों को पढ़ा सके और वालिदैन में शऊर पैदा करे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। जिन बच्चों को घर पर रखा जाता है बेशक ये कहकर रखा जाता है कि थोड़ा बहुत काम करवाया जाएगा, मगर इनसे भी हर किस्म का काम करवा लिया जाता है और वो भी इंतहाई मामूली तनख्वाह पर। अगर हुकूमत उन बच्चों के हवाले से इक़दाम नहीं करेगी तो फिर बच्चों का इस्तेमाल ड्रग ट्रैफिकिंग और जिस्म फरोशी जैसे जराइम में किया जाएगा। यूं तो चाइल्ड लेबर अमूमी तौर पर हर जगह नज़र आता है और वो शायद काबिल कबूल भी हो। वो बच्चे जो जिस्म फरोशी में इस्तेमाल किए जाते हैं और किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकते क्योंकि इससे मुआशरे में कई बुराइयां जन्म लेती हैं। इसलिए इस बात की तो अशद ज़रूरत है कि हर साल सर्वे करवाए जाएं, ये बात जानने की कोशिश की जाए कितने बच्चे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इनके साथ उनके मालिकान किस किस्म का सलूक कर रहे हैं, तो ही पाकिस्तानी बच्चों को गलत और गैर महफूज हाथों में जाने से बचाया जा सकता है। इनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया जा सके, क्योंकि अगर आज हम इन बच्चों का ख्याल नहीं करेंगे, इनका जिस्मानी ज़हनी इस्तेहसाल होने देंगे तो कल को हमारे पास वो बच्चे होंगे। पतोकी के इलाके नारोकी की रिहायशी 13 साला तैयबा घरेलू मुलाजमा थी और लोगों के घरों में काम काज नहीं करना चाहती थी।
जबकि वालदा काम करवाने पर बाजिद थी और इनकार करने पर वालदा ने बच्ची पर तशद्दुद भी किया, जिस पर तैयबा 2 रोज से काम पर नहीं जा रही थी। पुलिस के मुताबिक दिल बर्दाश्ता 13 साला तैयबा ने अपने भाई को भी बताया कि वो खुदकुशी करने जा रही है और बच्ची ने घर में अकेली होने का फायदा उठाकर मुबैना अपने ही दुपट्टे से फंदा लेकर दरख्त से झूल गई। बच्ची के मामू ने बताया कि तैयबा के वालिद ने दूसरी शादी कर रखी है और कई सालों से घर नहीं आया, जिस वजह से बच्ची की वालदा और भाई मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं। नाज़रीन, थाना सिटी पुलिस, PFSA और क्राइम सीन की टीमों ने जाए वकुआ से शिकायत इकट्ठे कर लिए हैं। SHO मोहम्मद असलम भट्टी ने मीडिया को बताया कि तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया ताकि कंफर्म हो सके कि क्या बच्ची ने वाकई खुदकुशी की है या ये कत्ल का मुअम्मा है। ਇਹ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਹ ਜਣੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲ ਜਵਾਨ ਜੂਨ ਕੀਤਾ, ਮਸਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਜਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੈਬਾ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਸकी ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲੀਮਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ? 4 ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜੀ। ਇਕਲੌਤੀ ਭੈਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ। ਉਮਰ ਸਿਰਫ 13 ਸਾਲ, 14 साल। हाँ जी, मशीरा है जी साड़ी है छोटी, इनकी बच्ची ना ये वाक़या होया। इसके 4 बेटे हैं और एक बेटी सी। उस बेटी नाल जास्ती की किसी ने और गला दबा दिता गया है। सानू वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला से सानू चाहिए मदद, सानू इंसाफ लैके देवे जी। साढ़े नाल जास्ती हुई है, असी तो कम्मां कारां ते गए सां। बच्ची साड़ी मेरी भांजी है, घर कल्ली सी, कोई आण के मसन जास्ती तुसी कीती, उन्हें गला दबा दिता कुड़ी दा, ते सानू इंसाफ चाहिए बस। असी गरीब बंदे, असी इंसाफ चाहते हैं। साढ़े नाल जिन्हें भी जास्ती की इंसाफ चाहते हैं। वज़ीर आज़म तो सानू साड़ी मेहरबानी। पतोकी में मुबैना खुदकुशी करने वाली 13 साला घरेलू मुलाजमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट में ना तो ज्यादती हुई और ना ही बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात पाए गए। वर्षा ने पहले तो ज्यादती के बाद कत्ल का इल्जाम आयद किया और फिर कहा कि बच्ची झूले लेते हुए गिर गई और जाँ बहक हो गई। थाना सिटी पुलिस के SHO मोहम्मद असलम भट्टी ने बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया ताकि हकाइक सामने आ सकें, जबकि वर्षा पोस्टमार्टम से भी इनकारी थे और अभी तक थाने में दरख्वास्त भी नहीं दी थी। मोहम्मद असलम भट्टी ने बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मीडिया को बताया कि बच्ची पर ना ही तशद्दुद हुआ और ना ही उससे ज्यादती साबित हुई है, जबकि फोरेंसिक लैब को भिजवाए गए नमूनों का टेस्ट आने पर हतमी रिपोर्ट का पता चलेगा। ये अस्सलाम वालेकुम, ये पत्तोकी में 2 रोज़ कबल एक लड़की की डेड बॉडी जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल, नाम तैयबा था, घर से मिली थी। उसकी इब्तदाई तहकीकात जो हमने की तो हमें मालूम हुआ कि लड़की ने मुबीना तौर पे अपने वालिदैन की डांट डपट से दिल बर्दाश्ता होकर ख़ुदकुशी की है। मज़ीद इंटेरोगेशन और तहकीकात के लिए डेड बॉडी को THQ पत्तोकी में शिफ्ट किया गया, जहाँ पे वुमेन मेडिकल ऑफिसर ने उस डेड बॉडी का प्रॉपर उसका एग्जामिनेशन किया, पोस्टमार्टम किया। तो आज हमें वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिसीव हुई है जिसमें वाज़ेह तौर पे किसी किस्म का बॉडी पे तशद्दुद या ज़्यादती इब्तदाई तहकीकात में सामने नहीं आई। फर्दर इसके जो स्वैब्स हैं वो वुमेन मेडिकल ऑफिसर ने प्रिपेयर करके हमें दिए हैं, जिसको आइंदा हम PFSA लेबॉर्ट्री में फॉर फर्दर जो एग्ज़ामिनेशन है उसको जमा करवाएंगे। उसकी जो रिपोर्ट्स जब रिसीव होंगी तो फाइनल जो ओपिनियन है वो मेडिकल ऑफिसर, जो वुमेन मेडिकल ऑफिसर है, वो हमें जमा करवाएंगे। नाज़रीन, हर बार जब एक नया सान्हा सामने आता है, कुछ नाम नेहात फलाही तंजीमें शोर मचाती हैं। चैनल्स अपनी रेटिंग बढ़ाते हैं, माल बनाते हैं और मामला खेल खत्म, पैसा हजम के मिस्ताक सर्द खानों में दफन कर दिया जाता है, क्योंकि ये अमल एसार से आरी होता है और महज पैसा बनाने का जरिया होता है, लिहाजा नताइज भी ना होने के बराबर ही होते हैं। नाज़रीन, इन भूखे और मजलूम बच्चों पर काम का इस कदर बोझ डालते हैं कि वो इस उकूबत खाने से आज़ादी का सोचना तक भूल जाते हैं और ये नाम नेहात आका जब और जहां मौका मिलता है अपनी अना की तस्कीन की खातिर इन मजलूम बच्चों को तख्ता मश्क बनाने से नहीं चुकते और जो जुल्म रवा रख सकते हैं रखते हैं। इस जुल्म की चक्की में रहम की कोई गुंजाइश नहीं होती। नाज़रीन, जुल्म की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।